नमस्कार मित्रों। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान के पीछे भागता रहा, लेकिन जब उसे असली ज्ञान मिला तो उसकी दुनिया ही बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, देवपुर। वहां रहता था एक युवा ब्राह्मण, संदीप। संदीप केवल 20 वर्ष का था, लेकिन उसने सभी चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। गांव के लोग उसे पंडित जी कहकर बुलाते थे। राजा भी उससे सलाह लेते थे। लेकिन संदीप के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रोज सुबह उठकर वो गंगा किनारे बैठता, मंत्र जपता, यज्ञ करता, लोगों को उपदेश देता, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, संदीप छत पर बैठा तारों को देख रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। मैंने इतना पढ़ा, इतना जाना, फिर भी ये खालीपन क्यों है? क्या सच में मुझे ज्ञान मिल गया है या मैं सिर्फ शब्दों का जाल बुन रहा हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे अपने गुरुजी की बात याद आई। संदीप बेटा, असली ज्ञान वो नहीं जो किताबों में लिखा है। असली ज्ञान वो है जो तुम्हारे भीतर जागता है। उस समय संदीप को ये बात समझ नहीं आई थी, पर आज शायद उसे इसका अर्थ महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद संदीप के गांव में एक भिक्षु आया। उसका नाम था आनंद। वो बुद्ध के शिष्यों में से एक थे। गांव के लोगों ने उन्हें भोजन दिया। संदीप भी वहां पहुंचा। उसने देखा वो भिक्षु कितना शांत था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। संदीप ने पूछा, भिक्षु जी, आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आपने कोई खास साधना की है? आनंद मुस्कुराए, मैंने केवल तथागत के मार्ग को अपनाया है। तथागत कौन है वे? संदीप ने जिज्ञासा से पूछा। वे हैं गौतम बुद्ध, जो श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते हैं। वे वो हैं जिन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा है। संदीप का दिल धड़क उठा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अवश्य, आनंद ने कहा, लेकिन याद रखना, वे केवल उन्हें मिलते हैं जो सच्चे मन से खोज रहे हैं। उसी रात संदीप ने निर्णय लिया, वो श्रावस्ती जाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद संदीप श्रावस्ती पहुंचा। जेतवन का वन इतना शांत और सुंदर था कि संदीप को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे तथागत बुद्ध। उनके चारों ओर कई भिक्षु और श्रावक बैठे थे। सबके चेहरों पर शांति थी। संदीप ने दूर से ही प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और संदीप को देखा। उन आंखों में इतनी गहराई थी कि संदीप को लगा जैसे बुद्ध उसकी आत्मा को पढ़ रहे हैं। आओ पुत्र, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? संदीप आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया। हे तथागत, मैं एक जिज्ञासु हूं। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुमने ज्ञान को बाहर खोजा, लेकिन उसे भीतर नहीं देखा। संदीप चौंक गया। मतलब? ज्ञान केवल शब्दों में नहीं होता, बुद्ध ने समझाया, वो अनुभव में होता है। तुमने वेदों को रटा, लेकिन क्या तुमने उन्हें जिया? संदीप के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीत गए। संदीप रोज जेतवन आता और बुद्ध को सुनता। एक दिन उसने हिम्मत करके सबसे बड़ा सवाल पूछ ही लिया। हे प्रभु, लोग आपको भगवान कहते हैं, कुछ कहते हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं, कुछ कहते हैं कि आप महान दार्शनिक हैं। कृपया आप ही बताएं, क्या आप भगवान हैं? जेतवन में सन्नाटा छा गया। सभी भिक्षु, सभी श्रावक बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने गहरी सांस ली, फिर बहुत शांति से बोले, संदीप, मैं ना तो देवता हूं, ना गंधर्व, न यक्ष और ना ही कोई अवतार। मैं केवल एक जागा हुआ मानव हूं। संदीप की आंखें फैल गईं। लेकिन आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने शांत हैं, आप दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। क्या ये सब भगवान के गुण नहीं हैं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि करुणा, शांति और ज्ञान भगवान के गुण हैं, तो हर वो प्राणी भगवान बन सकता है जो इन्हें अपने भीतर जगाए। मतलब? संदीप ने पूछा। मतलब ये, बुद्ध ने समझाया, कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो एक अवस्था है, एक स्थिति है। जब तुम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर केवल करुणा और प्रेम बचता है, तब तुम भगवान हो।
संदीप को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। उस रात संदीप सो नहीं पाया। बुद्ध की बातें उसके मन में घूम रही थीं। तो क्या मेरा सारा ज्ञान बेकार था? उसने खुद से पूछा। क्या मैंने व्यर्थ में इतने साल बर्बाद किए? सुबह वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। हे तथागत, यदि आप भगवान नहीं हैं तो मैं किसकी पूजा करूं? यदि मेरा ज्ञान केवल शब्द है तो मैं क्या करूं? मैं बहुत भ्रमित हूं। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। संदीप, तुम्हारा ज्ञान बेकार नहीं है, लेकिन वो अधूरा है। तुमने बाहर की किताबें पढ़ी, अब अपने भीतर की किताब पढ़ो। कैसे? संदीप ने रोते हुए पूछा। ध्यान से, बुद्ध ने कहा। बैठो, शांत हो जाओ और अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो। बस देखते रहो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ साक्षी बनो। बस इतना ही? संदीप ने पूछा। हाँ, बुद्ध मुस्कुराए। बस इतना ही, लेकिन ये इतना ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। संदीप ने उसी दिन से ध्यान शुरू कर दिया। पहले दिन वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाया। उसका मन इधर उधर भागता रहा। ये क्या बकवास है, उसने सोचा। मैं वेदों का ज्ञाता हूं और यहां बैठकर सांस गिन रहा हूं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, धैर्य रखो। दूसरे दिन थोड़ा बेहतर हुआ, तीसरे दिन और बेहतर। 1 हफ्ते बाद संदीप को महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है। 1 महीने बाद उसे लगा कि उसके भीतर एक नई रोशनी जल रही है। और 3 महीने बाद संदीप बदल गया था। एक दिन संदीप फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। प्रभु, उसने कहा, अब मैं समझ गया। क्या समझे? बुद्ध ने पूछा। कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अवस्था है। जब मैं अपने भीतर शांत होता हूं तो मैं खुद भगवान से जुड़ जाता हूं, और जब मैं क्रोध, लोभ, घृणा में होता हूं तो मैं उससे दूर हो जाता हूं। बुद्ध खुश हुए। बहुत अच्छे, अब तुमने असली ज्ञान पा लिया। संदीप ने आगे कहा, और प्रभु, अब मैं ये भी समझ गया कि आप भले ही खुद को भगवान न कहें, लेकिन आप हमें भगवान बनने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम ऐसा महसूस करते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं। तुम्हें अपनी यात्रा खुद करनी होगी। उस दिन के बाद संदीप ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने अपना जनेऊ उतार दिया, अपना तिलक मिटा दिया और बुद्ध से दीक्षा ली। बुद्ध ने उसे नया नाम दिया, प्रज्ञानंद। प्रज्ञा यानी ज्ञान और आनंद यानी खुशी। बुद्ध ने समझाया, तुम वो हो जिसे ज्ञान से आनंद मिला। प्रज्ञानंद की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद प्रभु, उसने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने खुद अपने भीतर झांका और जो तुम्हें मिला वो पहले से ही तुम्हारे पास था। मैंने बस तुम्हें याद दिलाया। प्रज्ञानंद अब बुद्ध के साथ रहने लगा। वो रोज ध्यान करता, भिक्षाटन पर जाता, लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं सुनाता। एक दिन एक व्यापारी ने उससे पूछा, भिक्षु जी, क्या बुद्ध सच में भगवान है? प्रज्ञानंद मुस्कुराया, ये तुम्हारे देखने पर निर्भर करता है। यदि तुम भगवान को किसी शक्ति के रूप में देखते हो जो बाहर कहीं बैठी है और तुम्हारी प्रार्थना सुनती है, तो शायद नहीं। लेकिन उसने आगे कहा, यदि तुम भगवान को एक अवस्था मानते हो जहां केवल प्रेम, करुणा और शांति है, तो हाँ, बुद्ध उस अवस्था में है और वे हमें भी वहां पहुंचना सिखा रहे हैं। व्यापारी चुप हो गया। उसे जवाब मिल गया था। कई साल बीत गए। प्रज्ञानंद अब एक परिपक्व भिक्षु बन गया था। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। मित्रों, मेरा समय समाप्त हो रहा है। जल्द ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। सभी शिष्य दुखी हो गए। प्रज्ञानंद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो सदा तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी तुम शांत होगे, जब भी तुम करुणा दिखाओगे, जब भी तुम सत्य की खोज करोगे, मैं वहां रहूंगा। लेकिन प्रभु, प्रज्ञानंद ने पूछा, फिर भी एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में भगवान नहीं थे? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। प्रज्ञानंद, यदि भगवान का मतलब है किसी को जगाना, किसी के अंधकार में रोशनी लाना, किसी के दुख को समझना, तो हाँ, मैं भगवान था।
और तुम भी हो सकते हो। लेकिन उन्होंने आगे कहा, यदि भगवान का मतलब है कोई शक्ति जो बाहर है, जो चमत्कार करती है, जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती है, तो नहीं, मैं वो नहीं हूं। प्रज्ञानंद ने सिर झुका लिया। समझ गया प्रभु, आप हमें भगवान बनने का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हैं। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रज्ञानंद ने रोया, लेकिन उसे पता था कि बुद्ध सच में नहीं गए। वे उसके भीतर हर सांस में, हर विचार में, हर करुणा में जीवित थे। उसके बाद प्रज्ञानंद ने अपना जीवन लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं बताने में बिताया, और हर बार जब कोई पूछता क्या बुद्ध भगवान थे, वो मुस्कुराकर कहता, वे उससे भी बढ़कर थे। वे एक मार्गदर्शक थे जिन्होंने हमें दिखाया कि हम सब भगवान बन सकते हैं। पहली बात कि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। दूसरी बात कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। तीसरी बात कि हर व्यक्ति में भगवान बनने की क्षमता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए।